पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद के दौरे पर पहुंची। सीएम ममता 2 दिन मुर्शिदाबाद जिले में रहेंगी, हिंसा पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगी। कहा कि मैं मुर्शिदाबाद पहले भी जा सकती थी, लेकिन अगर वहां शांति और स्थिरता नहीं है तो हमें वहां जाकर अशांति नहीं फैलानी चाहिए। ममता ने कहा कुछ बाहरी लोग और धार्मिक नेता समुदायों के बीच हिंसा और दुश्मनी भड़काने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग पश्चिम बंगाल के दुश्मन हैं, वही लोग दंगा भड़का रहे हैं। हिंसा के 27 दिन बाद ममता बनर्जी के दौरे को लेकर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा ममता बनर्जी वोट की राजनीति करती हैं, लाशों पर धर्म पर वोट की पॉलिटिक्स कर रही हैं। आज हिंदुओं के घरों को निशाना बनाकर मुर्शिदाबाद में उनकी हत्या की गई, नरसंहार हुआ, उनके संरक्षण में हुआ। उनके राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं है। 27 दिन बाद औपचारिकता पूरी करने के लिए घड़ियाली आंसू बहाने के लिए वो पहुंची हैं। देखिए, ममता बनर्जी वोट की राजनीति करती हैं, लाशों पर, धर्म पर ये वोट की राजनीति करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। आज हिंदुओं के घरों पर निशान बना करके मुर्शिदाबाद में वहां हत्या की गई, नरसंहार हुआ। अब ये जब पूरे बंगाल में हिंदुओं के अंदर एक आक्रोश है, तो 27 दिन बाद ममता बनर्जी घड़ियालू आंसू पोंछ बहाने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंची, औपचारिकता पूरा करने के लिए। हालांकि मुर्शिदाबाद पहुंची ममता बनर्जी ने इस दौरान कहा कि इस समय सांप्रदायिक राजनीति का नहीं है, बल्कि सीमा और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने का है। मसलन उन्होंने पहलगाम का जिक्र किए बिना यहां पर अपनी बात कही कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। ये बयान ऐसे टाइम पर आया जब पूरे देश में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोश है, कई नागरिकों की जान गई। ममता बनर्जी का बयान केंद्र सरकार पर सवाल भी एक तरह से खड़ा कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता ने मुर्शिदाबाद में एनएचआरसी की तुरंत प्रतिक्रिया की भी आलोचना की, जो तुरंत एक्शन लिया गया था उसकी आलोचना की, और मणिपुर और यूपी में एनएचआरसी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। कहा एक पूर्ण नियोजित साजिश है। बीएसएफ पर भी आरोप लगा दिया। दावा किया कि अगर सुरक्षा बलों ने गोली चलाने से परहेज किया होता तो मुर्शिदाबाद में दंगे नहीं होते और जिले में हिंसा सुनियोजित थी। ममता बनर्जी ने पूछा बीएसएफ ने गोलियां क्यों चलाई? अगर बीएसएफ ने गोलियां नहीं चलाई होती तो अगले दिन घटना नहीं भड़कती। ममता ने कहा मैं बीजेपी से कहना चाहूंगी कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की बजाय सीमाओं का ख्याल रखें। আমি কি আপনাদের কাউকে বলেছি কেউ কারো বিরুদ্ধে দাঙ্গা করুন? আর বিএসএফ বা কেন গুলি চালিয়েছিল? বিএসএফ যদি গুলি না চালাতো পরের দিনের ঘটনা ঘটতো না, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। Instead of doing the communal violence, please take care about the border. Please take care about India. वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद जिले में हाल में हुए दंगों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सूत्रों से हवाले से खबर है कि जिक्र किया गया है कि कट्टरपंथ और उग्रवाद की दोहरी समस्या पश्चिम बंगाल के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। इसका जिक्र उन्होंने किया है। ये भी राज्यपाल की सिफारिश है कि हिंसा की पूरी जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन होना चाहिए। बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में केंद्रीय बलों की चौकियां स्थापित होनी चाहिए। हालात बिगड़ने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का जिक्र है, लेकिन राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि सिर्फ विकल्प बताया गया है। टीएमसी ने इस रिपोर्ट को राजनीति से और पक्षपात भरा बताया। बीजेपी ने रिपोर्ट का स्वागत किया है, समर्थन किया है। ये रिपोर्ट को वेलकम करने वाला रिपोर्ट है, लेकिन बंगाल का जनता ये रिपोर्ट भाषण इसमें संतुष्ट नहीं है। दे वांट रिजल्ट। 2021 आफ्टर असेंबली इलेक्शन सेकेंड में आज तक जिस तरीके से बंगाल में नरसंहार हो रहा है, खास करके हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसका ऊपर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन जारी करने के लिए, लागू करने के लिए जिस तरीके की माहौल बनना चाहिए वो बंगाल में बने ही है नहीं, इसका मुझे मालूम नहीं है किस लिहाज से ये कहे जाते हैं। फिर भी मैं ये जरूर मानता हूँ कि कानून और व्यवस्था के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए जिम्मेवार है बंगाल की प्रशासन, खासकर बंगाल के मुख्यमंत्री खुद।
अब आपको बताते हैं कि आखिर मुर्शिदाबाद में 27 दिन पहले क्या हुआ था। दरअसल वक्फ कानून पर हिंसा भड़क गई थी। हिंसा 8 अप्रैल से शुरू हुई और 10 से 12 अप्रैल को अपनी चरम पर पहुंच गई। मुर्शिदाबाद के कई इलाके सूती, शमशेरगंज, धूलियान और जंगीपुर में हिंसा भड़की। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। पिता पुत्र की भी इसमें जान गई थी। 15 से 18 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर थी। 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी हालांकि किए गए, लेकिन साथ ही 400 हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी के तमाम नेता उनसे मिलने भी पहुंचे थे।